अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू टेक्नोलॉजी कंपनी। टेक्नोलॉजी सिस्टम को आप मल्टीपल बिजनेसेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाता है। आप अपने आइटम्स, अपनी सेल परचेज कैसे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर की जाएंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, आप हमारे टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको वो चीज़ क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आपको लिंक दिया जाता है सॉफ्टवेयर का, आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और आपके पास ये इंटरफेस सॉफ्टवेयर का आ जाता है। यहाँ पे आपको नीचे यूजर नेम दिया होगा admin@example.com और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है। इंटर करेंगे और ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे आपके पास परचेज, सेल, एक्सपेंस, कस्टमर, सप्लायर, परचेज, इनवॉइस। अच्छा, परचेज और सेल का आपके पास चार्ट आ जाता है। आपकी रिसेंटली कौन कौन सी आइटम्स ऐड हुई है, उसके साथ स्टॉक अलर्ट क्वांटिटी आपके पास आ जाती है कि कौन सा स्टॉक आपका कम होता जा रहा है, आप उसे परचेज कर ले। टर्निंग आइटम्स का जो है वो आपके पास ग्राफ आ जाता है, ठीक है। और रिसेंट सेल इनवॉइस, फॉर एग्जांपल एक चीज़ चेक कीजिएगा, जब आपके आइटम वगैरह सारे ऐड होते हैं, आपने जस्ट आना है, इसे ओपन करना है, लॉगिन करके पीएस के ऊपर क्लिक करना है। पीएस के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास मुख्तलिफ इसके अंदर हमने हर बिजनेस के आइटम्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है, फॉर डेमो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके आइटम ऐड होंगे। अब जिस तरह ये एक आइटम है यहाँ पे आया जी, अगर किसी को आपने डिस्काउंट देना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट डालेंगे, कितना डिस्काउंट आपने दिया है या फिक्स प्राइस है, ठीक है, सेट होगी, ठीक है, सेट करना है। अब इसकी सेलिंग प्राइस 600 है। मैं नीचे आता हूँ और सिंपल कैश के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। कैश के ऊपर क्लिक करके मैं सेव एंड प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ और ये हमारे पास इसकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसकी इनवॉइस इस तरीके की आती है, ठीक है। थर्मल पे भी आ सकती है और A4 पे भी आ सकती है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आपका ऐसा होता है जो आपसे चीज़ लेके जाता है, उसकी ड्यू पेमेंट रह जाती है। जैसे ये एक बंदा आया, आपसे एक चीज़ परचेज की, उसने ड्यू करना है, पैसे आपको नहीं दिया, आप मल्टीपल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे, पेमेंट टाइप आप जो सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे ऐड करनी है, वो ड्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह होल्ड का ऑप्शन है, होल्ड पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, होल्डिंग प्राइस, होल्ड पे जब आप उसका रेफरेंस नंबर लिखेंगे तो वो होल्ड पे चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह सबसे पहले अब चीज़ें कैसे ऐड करनी है उसके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपकी पेमेंट टाइप आपने हमेशा यहाँ से ऐड करनी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब पेमेंट टाइप के लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट टाइप आपकी एक आ जाती है कैश एंड सेव, ठीक है। ये यहाँ सेटिंग से आपने ऐड करनी है। इसी तरह पेमेंट टाइप आपने कर दीजिए ड्यू, सेव। पेमेंट टाइप आपने ऐड कर दीजिए क्रेडिट, सेव। पेमेंट टाइप आपने ऐड कर दीजिए इंस्टॉलमेंट के लिए यूज करते हैं वो इंस्टॉलमेंट एंड सेव, ठीक है। ये यहाँ सेटिंग से आपने जस्ट ऐड करनी है। उसके बाद आप डायरेक्टली जाएंगे आइटम्स के ऊपर, ऐड आइटम करेंगे, ठीक है। ऐड आइटम करने के बाद यहाँ पे जो आइटम का कोड है वो आप अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी का जो भी आपका बिजनेस है आइटम कोड देना चाहते हैं ताकि आप आइटम से उसको सर्च करें तो आपको मेन बात होगा नहीं याद होता, आप कोड से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं वहाँ 000 आइटम नेम फॉर एग्जाम्पल, ये हर बिजनेस के लिए, चाहे मोबाइल वाला यूज़ करता है, चाहे ऑटो पार्ट्स वाला यूज़ करता है, चाहे जनरल स्टोर वाला यूज़ करता है, चाहे फार्मेसी वाला यूज़ करता है, चाहे बुटीक वाला यूज़ करता है, चाहे शूज़ वाले यूज़ करते हैं, चाहे हार्डवेयर वाले यूज़ करते हैं, चाहे पेंट शॉप वाले यूज़ करते हैं। डिफरेंट मल्टीपल जो बिजनेस है उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एक आइटम का नाम डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ आईफोन 6s 16GB, ठीक है। ब्रांड मैं सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे अगर आपने ब्रांड ऐड किया हुआ है, ये एक दफ़ा आपने ऐड करने होते हैं, ठीक है, बार बार नहीं, तो आपको यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा आईफोन का ब्रांड ऐड नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ब्रांड का नाम डालूंगा आईफोन, ये मेरा ब्रांड आ गया और मैं इसे सिंपल सेव कर दूंगा, ठीक है।
इसी तरह कैटेगरी, अगर कैटेगरी आपने ऐड की हुई है, अभी यहाँ पर हमने डिफरेंट कैटेगरीज हर बिजनेस की ऐड की हुई है, एक कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरी मोबाइल फोन्स, ठीक है, आ गई। अब यूनिट जी क्या है, अगर यूनिट इसमें आपने ऐड करना है, यहाँ से आप अपनी मर्जी का यूनिट ऐड कर सकते हैं। अब यूनिट से मकसद ये है, कोई बंदा रोल के हिसाब से चीज़ें सेल कर रहा है, कोई पीसेस के हिसाब से कर रहा है, कोई बॉक्स के हिसाब से, कोई बोतल के हिसाब से, ठीक है, कोई लीटर के हिसाब से, कोई केजी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक बंदा वो केजी के या ग्राम के हिसाब से कर रहा है, तो केजी यहाँ पे लिखेगा और सेव कर देगा, ठीक है। ये उसका यूनिट ऐड हो जाता है। अब हमारा जो यूनिट है, जो आइटम हम ऐड कर रहे हैं, वो है पीसेस, ठीक है। ये आप ऑटो पार्ट्स हैं, जो भी बिजनेस आप अपनी मर्जी की यहाँ पे एडिशन कर सकें। अब अलर्ट क्वांटिटी जो फर्स्ट पे आपको ग्राफ दिखाया था, अलर्ट क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हो कि 10 पीसेस मेरे पास या 5 पीसेस मेरे पास रह जाएंगे, ये वहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा इसका। अब ये चूज, यहाँ से आप जो है चूज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास अगर पिक्चर है उसकी, कोई भी पिक्चर पड़ी हुई है आपके प्रोडक्ट की, तो वो यहाँ से, अब मेरे पास पिक्चर्स नहीं पड़ी हुई, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं, आपकी प्राइस क्या है, फिक्स्ड है, परसेंटेज पे है, आप वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब फिक्स है, फिक्स को कुछ भी नहीं करना, अगर परसेंटेज पे है, कितनी परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अब ये ऑप्शन आता है आपकी परचेजिंग प्राइस। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज़ ली है 3000 रुपये की, ठीक है, और टैक्स अगर आपने ऐड किया हुआ है, अगर नहीं ऐड, यहाँ पे लिस्ट में ऐड नहीं है, आप यहाँ से सिंपल टैक्स का नेम डालोगे, कितनी परसेंट टैक्स है वो ऐड कर दोगे और सेव कर दोगे, ठीक है। अब हमारा नो टैक्स है, सेलेक्ट कर दिया, और सेलिंग प्राइस है इसकी मेरी जी 4000 रुपये। जैसे मैं ये 4000 इंटर करता हूँ, ये मुझे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे शो करवा देता है। अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है मेरी शॉप में, ठीक है, जो आइटम आपके पास पड़े हुए हैं वो आप ऐड कर रहे हो, तो 10 पीसेस मेरे पास पड़े हैं और मैं ऐसे सेव कर देता हूँ। जस्ट सिंपल इजी स्टेप्स है, ठीक है, कंफ्यूज होने के, हर बिजनेस के लिए आप अपनी मर्जी की डिटेल। अब ये मेरा आइटम एक ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल अब ये आइटम जब मैं न्यू परचेज करूंगा तो फिर मैं ऐसे किस तरह ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ परचेज लिस्ट पे, ठीक है, परचेज लिस्ट पे आया, मैंने क्रिएट परचेज किया। अब यहाँ पे आपके सप्लायर का नेम, अगर आपने सप्लायर का नेम ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आके आपने सप्लायर की डिटेल यहाँ से ऐड की हुई है, तो जस्ट आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपना सप्लायर। अगर आपने ऐड नहीं की हुई, मैं यहाँ पे सप्लायर लिखता हूँ, हाँ, उसका फोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है, उसका एड्रेस लिखता हूँ, जो जो चीज़ें आप लिखना चाहते हैं किस सिटी से है, और मैं सिंपल सेव कर देता हूँ, ठीक है, जो ऑप्शन आप लिखना चाहते हैं। अब मैंने एक चीज़ आईफोन, ठीक है, बाय नेम भी मैं सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, बाय नेम आ गया जी आईफोन। अगर मैं बाय नेम नहीं करना चाहता, मैं कोड से करना चाहता हूँ, तो ये मेरा कोड था, ये आ गया। अब मैंने इसकी क्वांटिटी ली है जी, मजीद मैंने ये लिए हैं जी 8 मतलब 20 पीसेस लिए हैं। अब जो इसकी परचेजिंग प्राइस है, पहले 3000 रुपये का मुझे परचेजिंग प्राइस पड़ रही थी, अब मुझे ये पड़ रही है जी 3500 की, 3500 की। और मैं नीचे सिंपल आता हूँ, ठीक है, ऐड करके सिंपल में आता हूँ। अब ये टोटल की अमाउंट बन गया। अगर आपने अपने सप्लायर को टोटल अमाउंट पे कर दी है तो आप सिंपल सेव कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट टोटल डालेंगे और पेमेंट कैश कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप 70,000 है, आपने उनको 30,000 रुपये दे दिए, बाकी आपकी पेमेंट जो है वो डील में चली जाएगी, ठीक है। डील सेलेक्ट किया और सिंपल सेव कर दिया, ये आपकी एक परचेज ऐड होगी। अब 3500 जो थी आपकी परचेज ऐड हुई है, अब जारी बात है आपने सेलिंग प्राइस भी उसकी जो है बढ़ानी है, तो आप सिंपल आएंगे आइटम लिस्ट के ऊपर, ठीक है, आपका जो भी आइटम है आप बाय नेम उसको सर्च करेंगे, बाय कोड सर्च करते हैं। अच्छा, ये आपका आइटम आ गया, ठीक है, आईफोन 6s, ठीक है, और इसकी यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे और एडिट पे आएंगे, ठीक है। एडिट पे आके बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना होता, किसी भी चीज़ को आप सिंपल आते हैं। अब पहले परचेजिंग प्राइस 3000 थी, अब आपने यहाँ पे ऐड कर दिया जी सेलिंग प्राइस आपने कर दी 4500 रुपये। अच्छा जी,
परचेजिंग, तो पहले आपकी परचेजिंग प्राइस 3000 थी, अब आपने परचेजिंग प्राइस जो की है वो की है 4500, चाह रहा था 500 बढ़ा दिया, ठीक है। और सिंपल आपने आगे अपडेट पे क्लिक कर देना है जब आप न्यू चीज परचेज करते हैं। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब बास कस्टमर ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें इसमें बार कोड चाहिए, तो वो बार कोड कैसे निकलेगा, आपने सिंपल आना है, ठीक है, प्रिंट लेबल के ऊपर, प्रिंट लेबल के ऊपर आ पाएंगे, ठीक है। अब मेरा आइटम था जी आईफोन, जो भी आपका आइटम है, आपका ग्रोसरी का आइटम है, आपका जनरल स्टोर का है, आपका फार्मेसी का है, आपका जिस किस्म का आइटम है वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आईफोन था, आईफोन 16 GB। अब मेरे पास कितने टोटल पीसेस पड़े हैं जी, मेरे पास 20 पीसेस पड़े हैं, और मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। प्रीव्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये बारकोड जनरेट हो गया उसकी सेलिंग प्राइस के साथ। ये अपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप लगा सकते हैं, और बारकोड जब इसको स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी बिल बन जाएगी, ठीक है। ये चीज भी होगी। अच्छा, बाज बिजनेस ऐसे होते हैं उनके अंदर कलर्स डिफरेंस होते हैं, जैसे शूज हो गए, क्लॉथ्स हो गए, बुटीक वाले हैं, ज्वेलरी वाले हैं, कॉस्मेटिक वाले, डिफरेंट कलर वेरिएंट्स होते हैं ना। आप यहाँ से वेरिएंट जो है ऐड कर सकते हैं। क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे, वेरिएंट का नेम लिखेंगे, रेड कलर या जो भी आपका वेरिएंट है, ठीक है, कलर, और इसे सेव कर देंगे। सिंपल एंड इजी स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, कस्टमर की जो डिटेल है वो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, ऐड कस्टमर करेंगे और कस्टमर की डिटेल डालेंगे, और सप्लायर की डिटेल आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर जब आप यूएस पे होंगे तो वहां से भी कोई कस्टमर नहीं आता, डायरेक्टली वहां से भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए वेरिएंट हमारे पास बने हुए हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 2GB, 4GB, 32GB, 16GB, 128GB। इसी तरह आ जाते हैं जी, कलर आ जाते हैं, साइजेस आ जाते हैं, डिफरेंट लीटर्स है, जो भी है वो वेरिएंट आप मुख्तलिफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझना है आप हमारी टीम मेंबर से कर लें कॉन्टैक्ट, वो आपको सारी चीज़ें कंफर्म कर देंगे। अच्छा, अब ये एक्सपेंस का ऑप्शन आता है। एक्सपेंस में क्या चीज़ है जी, कैटेगरी आप बनाते हैं एक्सपेंस की, ठीक है। एक्सपेंस की कैटेगरी, कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे। अब कैटेगरी है जो शॉप रेंट, ठीक है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। शॉप रेंट की मेरी कैटेगरी बन गई। इसी तरह आपकी खाने पीने की है, जो भी आपके अखराजात हैं ना, एक्सपेंस है, उनकी कैटेगरी आपने बना दी। और एक्सपेंस लिस्ट, फिर आप क्या करेंगे, एक दफा कैटेगरीज बन गई, फिर आप एक्सपेंस लिस्ट आएंगे, जस्ट एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी करेंगे, शॉप रेंट आ गई, एक्सपेंस फॉर रेंट, ठीक है। पेमेंट कैश, अगर ड्यू है, अगर क्रेडिट है, इंस्टॉलमेंट है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अमाउंट डाल देंगे 10,000 और सेव कर देंगे। कोई नोट लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, इजी स्टेप्स है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हम कस्टमर का लेजर कैसे निकालेंगे। आप सिंपल आते हैं सेल के ऊपर, कस्टमर, अच्छा इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपने 10 चीजें ली हैं, कोई वापस आ जाती है, सेल रिटर्न पे आप जाते हैं, ठीक है। सेल रिटर्न पे जाने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने किस कस्टमर को दिया था, अगर वॉकिंग कस्टमर को दिया, वॉकिंग कस्टमर है, अगर कस्टमर का नेम ऐड नहीं किया, यहाँ से आप ऐड करते हैं ना, पीएस से डिटेल डालिए, कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी आइटम है जी हमारा, कोड से भी बाय नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं, जिस तरह आप सर्च करें। अब ये मेरा एक आइटम आ गया है, ठीक है। अब मैंने इसे 45,000 रुपया अगर कैश में दे दिया तो मैं कैश सेलेक्ट करूंगा, ड्यू है, इंस्टॉलमेंट है, जो भी है वो सिलेक्ट करके मैं इसे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरी एक जो चीज़ है वापस आ गई है, परचेज की हुई, सेल की हुई चीज़ रिटर्न में आ गई है। इसी तरह आप जिससे परचेज करते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने जो सप्लायर है उसको वापस भी करते हैं, वो आप परचेज रिटर्न पे आएंगे, रिटर्न लिस्ट पे आएंगे, यहाँ से आप सेम प्रोसीजर से अपनी परचेज, सप्लायर का नाम डालेंगे, आइटम का नाम डालेंगे, कितनी क्वांटिटी आपने वापस की है, क्या सेलिंग प्राइस थी, कोई अमाउंट आपने कैश में दिया है या अमाउंट ड्यू है, वो सारे आप यहाँ से सिंपल क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी क्लियर।
अब आप कहते हैं जी मैं कस्टमर का लेजर कैसे निकालूंगा। आप सिंपल आएंगे कॉन्टैक्ट के ऊपर, कस्टमर लिस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीपल कस्टमर की जो है वो लेजर अगर सबके निकालना चाहते हैं आप सिंपल प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये तमाम जितने कस्टमर आपके ऐड हुए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप इनका निकालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप पहले देखेंगे फॉर एग्जांपल आप चेक करते हैं व्यू पेमेंट जी, इनकी कितनी पेमेंट मेरी तरफ बकाया है, ठीक है। ये आपको बता देगा कि आपकी 5000 पेमेंट है, ठीक है। पेड बाय कैश है, अगर पेमेंट टाइप कैश है, ठीक है। अगर ड्यू बकाया है तो यहाँ पे ड्यू का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से सिंपल इसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रिंट जो है निकल आता है, ठीक है। ड्यू है तो यहाँ पे ड्यू का आइटम नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिसीव ड्यू पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं कि मेरी कोई ड्यू पेमेंट है, अगर आप उसे ड्यू पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल जितनी अमाउंट आप ड्यू करना चाहते हैं, आप टोटल सेल अमाउंट इतनी थी और पेड अमाउंट इतनी है 5000, ठीक है। बाकी आपकी जो ड्यू पेमेंट रहती है ड्यू पेमेंट रखेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया। और इसी तरह आप उनको प्रिंट भी निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सप्लायर लिस्ट है, सप्लायर लिस्ट पे आप आएंगे, आपका जो सप्लायर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इनको एडिट करना चाहते हैं, पेमेंट चेक करना चाहते हैं, या सिंपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ अलियास को और इनका प्रिंट निकालना चाहता हूँ। अब मेरी टोटल जो ये प्रिंट निकलता है, अच्छा सॉरी, ये प्रिंट जो मेरा टोटल निकलेगा, मेरे कितने कस्टमर हैं, ठीक है, उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अलग अलग भी लेजर निकाल सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ड्यू पेमेंट आ जाती है, ठीक है, आप यहाँ से अपने सप्लायर को ड्यू पेमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आप रिसीव रिटर्न ड्यू पे क्लिक करेंगे, ड्यू पेमेंट कर दी और सेव कर दिया, और इसका प्रिंट भी आप लेजर में निकाल सकते हैं। इसी तरह आप रिपोर्ट में आते हैं, रिपोर्ट में आके प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपको बताएगी आज की डेट है जी, टुडे, या आप दिन के हिसाब से, 3 दिन के हिसाब से, वीक के हिसाब से, जिस तरह आप चेक करना चाहें। ये आपको बताएगा नेट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका इतना है, ठीक है। आपने आज के दिन में इतनी परचेज की है, इतनी की सेल की है, इतनी सेल रिटर्न हुई है आपकी, ठीक है, और इतनी आपकी परचेज रिटर्न हुई है। सेल पेमेंट की रिपोर्ट आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कस्टमर का नेम, वॉकिंग कस्टमर है, सेल एंड पेमेंट, ठीक है, कस्टमर का नेम और शो कर देंगे, ठीक है। ये वॉकिंग कस्टमर है, वॉकिंग कस्टमर जो आते जाते हैं, जो एक कस्टमर होगा उसको आप सिंपल क्या, यहाँ से आप उसका लेजर यहाँ से कंप्लीट निकाल सकते हैं, एक्सेल शीट में, पीडीएफ में, और उसे सेंड कर सकते हैं, प्रिंट भी उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज होगी क्लियर। रिपोर्ट, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ जाती हैं, सप्लायर आइटम्स रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, सेल रिटर्न रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, ठीक है। और नीचे आप आ जाते हैं सेल आइटम रिपोर्ट, ठीक है। सेल आइटम रिपोर्ट में मैं क्लिक करता हूँ, मेरे कस्टमर है जी, या मेरे टोटल आइटम फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के आइटम है, ठीक है, या मेरे जो भी आइटम्स हैं, ठीक है, वो मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से बाय नेम शो कर दूंगा, और ये मुझे उसकी रिकॉर्ड दिखा देगी, आइटम्स की रिपोर्ट दिखा देगा। इसी तरह आप मजीद जो है कस्टमर ऑर्डर पे आते हैं, कस्टमर ने अगर कोई ऑर्डर किया हुआ है, कोई चीज़ ऑर्डर की, आप कस्टमर का नेम डालते हैं, ठीक है। किस डेट से है जी, आज हम कर देते हैं कल की डेट, या आज की डेट कर देते हैं, ठीक है। डेट डाली और शो कर दिया। अगर कोई इसका ऑर्डर होगा, लास्ट ऑर्डर कब का है, सारी चीज़ें यहाँ से आप उससे क्लिक करके एक्सेल और पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होगी। इसी तरह आप नीचे आते हैं, सेल रिपोर्ट पे, सेल रिपोर्ट पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे एक कस्टमर है, उसका मैं लेजर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कस्टमर, वॉकिंग कस्टमर था हमारा, ठीक है,
और शो कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने जैसे शो किया मुझे कस्टमर का लेजर आ गया कि इसकी इनवॉइस टोटल इतनी की है, ठीक है, पेड पेमेंट उसने कितनी की है, ड्यू कितने रहते हैं, ठीक है। मैं एक्सपोर्ट करूंगा और कस्टमर का लेजर कंप्लीट अलग से निकालूंगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल जगहों से आप निकाल सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल और इजी स्टेप्स हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है आप बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज रहेगी अकाउंट्स, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे अकाउंट्स पे और ऐड अकाउंट करेंगे, ठीक है। अकाउंट, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकाउंट का नेम क्या है, इजी कर्ज है, यूबीआई बैंक है, एलआई बैंक है, जो भी है, और आपका ओपनिंग बैलेंस उसके अंदर क्या है और उसे सेव कर देंगे। फिर आप जब सारी चीजें आपने ऐड कर दी, आप सिंपल आएंगे अकाउंट लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे आपके डिफरेंट अकाउंट्स होंगे, वो आप देखेंगे कि किसमें कितना बैलेंस है, किसमें क्या चीज़ है, कोई चीज़ ऐड करनी है, बैलेंस ऐड करना है, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने अगर किसी को ट्रांसफ़र की है, ठीक है, किस डेट को ट्रांसफ़र किया है मैंने, अगर उसको वो आपको कहता है मुझे पैसे तो नहीं है, आप उसे दिखा सकते हो इस डेट को मैंने की है जी, डेबिट किया है, क्रेडिट किया है। अकाउंट डिटेल आप जब अकाउंट डालते हैं यहाँ पे आपके पास अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट अमाउंट है, यूज़र है, कौन सा यूज़र है जी, एडमिन है, ऑल है, ठीक है। आप जब इसको शो करोगे तो ये टोटल आपके पास इनका हिस्ट्री आ जाएगी। डिपॉजिट लिस्ट, कोई पेमेंट आपने डिपॉजिट की है वो यहाँ पे आपके पास आ जाती है। कैश ट्रांजेक्शन जो है उसका ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन है यूजर का, यहाँ से आप यूजर रोल सेट करते हो, ठीक है। यूजर का क्रिएट पे क्लिक करोगे, यूजर का नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, एक्शन डाल दोगे और यूजर लिस्ट पे जब आओगे, जैसे ये मेरा एक टेक्नोलॉजी यूजर है और इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, या मैंने क्रिएट किया है न्यू यूजर, एडमिन है, नाम है उसका, इसको मैं ऐड करता हूँ, इसको मैं रोल क्या देना चाहता हूँ, ठीक है। अब रोल लिस्ट में मैं आऊंगा, ठीक है, क्रिएट रोल पे करूंगा, पीओएस जो भी मेरा नेम है जिसको मैं ये सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, यहाँ से आप रोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज जब ओपन करेगा सॉफ्टवेयर को उसके पास कौन सी आ गई। पेमेंट को एडिट कर सकता है, वेयर हाउस को मैनेज कर सकता है, डैशबोर्ड को देख सकता है, अकाउंट को मैनेज करना चाहता है, एक्सपेंस देखना चाहे एक्सपेंस मैनेज करता है, आइटम मैनेज करता है, सर्विसेज, स्टॉक, जो ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, जो ऑप्शन, तो उसे सिंपल आपने करके नीचे आके सेव कर देना है और उसको उसका यूजर नेम पासवर्ड दे देना है, ठीक है। ये चीज भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, सेटिंग में आप आते हैं, सेटिंग से आप यहाँ से यूनिट लिस्ट यहाँ से भी एक दफा बना सकते हैं, एक दफा में यहाँ से पेमेंट टाइप भी बना सकते हैं, ठीक है, एक दफा में। अगर आप कहते हैं मैं कैटेगरीज जो है वो एक ही दफा बनाऊं तो बार बार मुझे कैटेगरीज वहां पे ऐड करने की जरूरत, तो आप यहाँ से भी कैटेगरीज लिस्ट पे क्लिक करेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे, ब्रांड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ब्रांड की लिस्ट पूरी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो आप ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे और ऐड सर्विस करने के बाद आप सर्विस का नेम लिखेंगे, किस कैटेगरी की कौन सी सर्विस है, ठीक है, वो आप देना चाहते हैं, उसकी पिक्चर अपलोड कर देते हैं, परसेंटेज है या फिक्स प्राइस है, टैक्स है जी, नो टैक्स है, प्राइस क्या है जी, वो आप ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप प्राइस ऐड कर देंगे, मेरी एक सर्विस की प्राइस 3000 है जी और मैं इसे सेव कर देता हूँ, आप सेव कर देंगे, ठीक है। सर जब सारी चीज़ें आपने ऐड की होती हैं उसके बाद आप जस्ट पीओएस पे क्लिक करते हैं, सिंपल, और यहाँ पे आके टिक मारा, डिस्काउंट देना जी, यहाँ से आप डिस्काउंट डालेंगे, परसेंटेज कितने परसेंट है जी, कितना डिस्काउंट आप देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ इसे 200 का, सेट कर देता हूँ, 200 का आ गया और मैं सिंपल प्रिंट कैश पे क्लिक करूंगा, सेव एंड प्रिंट, ठीक है, मेरा प्रिंट भी निकल जाएगा और ये चीज सेव भी हो जाएगी। ये हमारा पीएस सॉफ्टवेयर है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप मुझे बता सकते हैं, आपको मैं प्रॉपर जो है हमारी टीम जो है टीम मेंबर्स वो ईच एंड एवरीथिंग आपको तसल्ली से गाइड कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।